Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 8, that is weather. In this chapter we will learn about 3 topics: factor causing the weather changes, water cycle and cloud formation and seasons. Water cycle के बारे में थोड़ा बहुत एक पॉइंट कि कैसे वाटर साइकिल होती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसमें, वो चीज़ें आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं. वेदर एंड सीजन चेंजेस आर नेचुरल फिनोमेना विच अफेक्ट अवर डेली लाइफ. वेदर और सीजन चेंजेस जो है दे आर नेचुरल फिनोमेना, नेचर में होते हैं, नेचुरल फिनोमेना है और जिनसे हमारी डेली लाइफ भी अफेक्ट होती है. फैक्टर्स कॉजिंग वेदर चेंजेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से वेदर में चेंजेस होते हैं. वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग एंड नेवर रिमेन द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी भी एक जगह का वेदर लगातार बदलता रहता है, कभी भी एक लंबे समय के लिए सेम वेदर नहीं रहता. वेदर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड. वेदर चेंजेस किन किन फैक्टर की वजह से होता है. अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है देन वेदर चेंजेस. If the amount of water vapor present in the atmosphere changes and the speed and direction of the wind. Wind का मतलब होता है एयर, तो एयर की स्पीड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज होगा तो भी वेदर चेंजेस हो सकते हैं. Sun plays a very important role in weather change and it also causes changes in wind speed, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड वाटर साइकिल. सन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर चेंज में और वो विंड स्पीड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और वाटर साइकिल में भी चेंजेस करता है. फर्स्ट इज विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एयर इज अ डिफरेंट थिंग बट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल. जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है दैट इज कॉल्ड अ गेल. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, यानी तूफान. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो जिसे हम कहते हैं कि आंधी तूफान, तो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. देन अ स्टॉर्म ऑकर विद थंडर एंड लाइटनिंग, इट इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म. जब भी कोई स्टॉर्म थंडर और लाइटनिंग यानी जब बिजली चमकती है और बादल ज़्यादा ज़ोर से गरजते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ थंडर स्टॉर्म. द हीट ऑफ द सन वार्म अप द एयर ऑफ एन एरिया. सन की हीट की वजह से किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वो वार्म अप होती है, गर्म होती है. एज द एयर हीट्स अप इट बिकम लाइटर एंड मूव स्विफ्टली एंड लीव्स द प्लेस. जैसे जैसे एयर हीट अप होती है वो लाइट हो जाती है और लाइट होने की वजह से वो मूव करती है और अल्टीमेटली उस स्पेस को लीव कर देती है, वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देती है. The colder air from the nearby areas rushes in to occupy the place. फिर आसपास का जो नियर बाय एरिया है वहाँ से कोल्डर एयर मूव करती है और उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ विंड, और इसकी वजह से मूवमेंट होती है विंड की. देखिए आप पिक्चर में देखिए, सनलाइट हीटिंग अप द एयर. सन की हीट की वजह से यहाँ की जो एयर है वो हीटअप हो रही है और जैसे जैसे हीटअप होगी वो लाइट होगी और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगी. नाउ द एयर फ्रॉम द कोल्डर एरियाज, कोल्डर एरिया से कोल्ड एयर आएगी और इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी एंड दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर. कोल्ड एयर रिप्लेसेस द हॉट एयर. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. हाउ डू यू फील व्हेन इट इज़ हॉट एंड यू स्वेट अ लॉट. आपको कैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गर्मी लगती है एंड वी डोंट फील गुड. इन विच सीजन डू यू जनरली एक्सपीरियंस दिस. आप किस सीज़न में ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो. बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता है. हम समर सीज़न में ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि समर सीज़न में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. The amount of water vapor present in the air is called humidity. एयर में जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. When more amount of water evaporate due to sun heat,
वाटर वेपर कैसे बनेंगे? वाटर वेपर इज ए गैसियस फॉर्म। जब सन की हीट की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होना क्या होता है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ये सारे कन्वर्जन आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। ड्यू टू सन हीट मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज एडेड इन द एयर। जितना ज़्यादा वाटर हीटअप होगा उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में ऐड होंगे। दिस मेक द वेदर कंडीशन ह्यूमिड, और इसकी वजह से वेदर कंडीशन कैसा हो जाएगा? ह्यूमिड इन मैनी प्लेसेस, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो रिवर्स के या सी के आसपास होते हैं, जो एरिया उनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज। लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑकर दैट कॉज वेदर चेंजेस। कोस्टल एरियाज में क्या होता है? लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑकर होते हैं जिसकी वजह से वेदर चेंजेस होता है। कैसे? देखिए, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द डे द सन रेज हीट अप द लैंड। दिन के समय क्या होता है? सन की हीट की वजह से लैंड जो है वो हीट अप होता है। द एयर प्रेजेंट इन दिस एरिया बिकम हॉट। फिर लैंड पे जो एयर होगी वो हॉट हो जाती है एंड राइजेज अप, दस क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था मूवमेंट ऑफ एयर में, लैंड की जो एयर होगी वो हीट अप होगी, हॉट होगी, इट बिकम लाइट, इट राइजेज अप एंड क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस। कूल एयर फ्रॉम द सी, बट अब सी के पास कूल एयर है, कूल एयर फ्रॉम द सी देन ब्लो टुवर्ड द लैंड। आपने तब भी देखा था कि नियर बाय एरिया से जो कूल एयर है वो उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, बट कोस्टल एरियाज में नियर बाय एरिया क्या है? सी। तो कूल एयर फ्रॉम द सी ऑक्यूपाई दैट ब्लो टुवर्ड द लैंड, वो लैंड की तरफ ब्लो करती है, बहती है, टू टेक अप द स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। दिस कॉजेज द सी ब्रीज टू ब्लो, और इस तरीके से सी ब्रीज जो है वो ब्लो करती है। ये तो हो गई डे टाइम की बात। नाउ व्हाट अबाउट नाइट? एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। नाइट में क्या होता है? लैंड जो है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी कूल डाउन होता है। दस द एयर अबव द लैंड इज कूलर देन दैट अबव द सी। अब लैंड की जो एयर है वो ज़्यादा कूलर है इन कंपैरिजन टू सी। वार्म एयर राइजेज अबव द सी। अब सी के ऊपर वार्म एयर है तो वो राइजेज अप होगी और वहाँ भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगी, एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कूल एयर फ्रॉम द लैंड फ्लो टुवर्ड द सी टू टेक अप द स्पेस। अब जिस तरीके से सी ब्रीज हुई थी उसी तरीके से लैंड ब्रीज होती है। जब सी के अबोव की एयर हॉट हो जाती है, इट राइजेज अप एंड क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस, देन द एयर अबोव द लैंड ब्लो टुवर्ड द सी। दिस कॉजेज द लैंड ब्रीज टू ब्लो। As you can see in the diagram, see, this is sea breeze and this is land breeze. During day time हीट अप हो गई यहाँ से एयर, तो एयर यहाँ से लाइट राइज अप होगी और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ की जो एयर है ये कूल है तो ये इस तरफ मूव करेगी और यहाँ की एयर इस तरफ मूव करेगी। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द नाइट? नाइट के टाइम लैंड की जो एयर है वो ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होती है इन कंपैरिजन टू सी। तो यहाँ की जो एयर है वो इस टाइम पे हॉट है, सो इट राइजेज अप क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस है तो कूलर क्या है? लैंड की एयर कूलर है तो वो मूव करेगी सी की तरफ। दिस कॉजेज द लैंड ब्रीज। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वेदर कंडीशन। इन पिक्चर्स को देखिए, इनकी राइट करेक्ट वेदर कंडीशन लिखिए। दिस इज रेनी, sunny and this is thunderstorm. Next is water cycle and cloud formation. The sun plays a major role in the formation of clouds and rain through the water cycle. sun एक बहुत ही important role play करता है cloud formation में और रेन बनाने में विद थ्रू द वाटर साइकिल। जो पूरी वाटर साइकिल है उसमें सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके वाटर साइकिल के स्टेजेस भी आप पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट अब इन्हें थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं। द सन हीट्स अप द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर्स। जो सन है वो वाटर को हीट करता है इन द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज लाइक कोई भी रिवर हो, सी हो,
वो वाटर बॉडीज़ होते हैं, तो उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है सन उस वाटर को हीट अप करता है एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। अब वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है और वाटर वेपर्स क्या है, गैसियस फॉर्म। तो सन की हीट की वजह से जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सो द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। अब वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है तो वो ऊपर की तरफ राइज अप करेंगे। एज द वेपर राइजेज अप इट कूल्स, जैसे जैसे वो राइज करेंगे वो कूल होते रहेंगे एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट। व्हाट इज कंडेंस्ड? कंडेंस में जो गैसियस वाटर वेपर्स है इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जैसे जैसे वाटर वेपर राइज अप करेंगे वो कूल डाउन होते जाएंगे और कंडेंस्ड हो जाएंगे टू फॉर्म द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड डस्ट पार्टिकल इन द एयर। एयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनके साथ मिलके टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेंगे वाटर के। दिस वाटर ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड, और यही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बना देते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स कम क्लोजर, जितने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के पास आएंगे दे कम क्लोजर, दे जॉइन टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉपलेट, और वो जॉइन करके एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं। व्हेन द क्लाउड्स कैन नो लॉन्गर होल्ड एनी मोर वाटर ड्रॉपलेट दे बिकम हैवी एंड फॉल टू द अर्थ एज अ रेन। जब क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर सकता, उसमें इतनी सारी वाटर ड्रॉपलेट हो जाती हैं दैट इट कांट होल्ड द वाटर ड्रॉपलेट, दे बिकम हैवी, वो हैवी हो जाता है एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर वो रेन की फॉर्म में अर्थ पे फॉल ऑफ हो जाते हैं। इन वेरी कोल्ड एरियाज, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज हैं, दे फॉल एज अ स्नो। वहाँ पे वो एज अ रेन की फॉर्म में फॉल नहीं करते, वो फॉल करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ स्नो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं क्लाउड से इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो अर्थ पे फॉल ऑफ कर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। प्रेसिपिटेशन की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है वेदर में। आपने देखा भी होगा जब भी बारिश होती है आपको थोड़ी बहुत ठंड महसूस होती है, आपको गर्मी से राहत मिलती है, तो वेदर चेंज होता है थोड़ा बहुत। नाउ सी द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। ये रिवर, ये क्या है, वाटर बॉडी है। सन की हीट की वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है वाटर। इवेपोरेट होगा तो क्या बनेगा, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर कंडेंस्ड होके क्या बना लेंगे, क्लाउड्स। एंड जब क्लाउड्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड नहीं कर सकते, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो फॉल ऑफ कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सीजन्स। When a similar weather pattern continue for a long period of time in an area, it is called season. जब एक सिमिलर, एक सेम तरीके का वेदर पैटर्न रिपीट होता रहता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक एरिया में, तो वो उसे कहते हैं सीजन। इन इंडिया वी एक्सपीरियंसेस 4 मेन सीजन्स इन अ ईयर। इंडिया में हम 4 सीजन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दे आर समर, विंटर, ऑटम एंड मानसून, यानी रेनी सीजन। Seasons occur due to revolution of the earth and tilted axis of the earth. Season 2 रीज़न की वजह से occur होते हैं। फर्स्ट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रोटेट करना अराउंड द सन, एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, एंड अर्थ का अपने एक्सिस पे भी रोटेट करना। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अर्थ का रिवॉल्व करना अपने एक्सिस पे भी और सन के अराउंड भी, उसकी वजह से क्या कॉज होते हैं, सीजन्स। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन टू रिसीव डायरेक्ट सनलाइट एंड हैज़ समर सीजन। जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ का जो टिल्ट है, यानी उसकी जो एक्सिस है, वो भी रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के अराउंड और सन के अराउंड भी, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का अपर पार्ट, अर्थ का एक पोर्शन डायरेक्ट सनलाइट को फेस करता है, और जो पोर्शन डायरेक्ट सनलाइट को फेस करता है वहाँ समर सीजन होता है।
एंड द लोअर पार्ट रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट, फिर जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे कम सनलाइट रिसीव करेगा वो पार्ट, तो वहाँ होगा विंटर सीजन। आपने देखा होगा अर्थ में भी हर जगह एक जैसा वेदर, एक जगह एक जैसे सीज़न नहीं रहते, अगर कहीं समर सीज़न है तो कहीं विंटर सीजन होगा। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने के बाद क्या होता है, द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आफ्टर 6 months सिचुएशन अपोजिट हो जाती है ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ विच अर्लियर हैड समर, जो अपर पार्ट है अर्थ का जहाँ पे पहले समर सीजन था, नाउ रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हैज़ विंटर सीजन। वो रोटेट होगा तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे पहले ज़्यादा सनलाइट मिल रही थी, जहाँ पहले समर सीजन था, नाउ इट रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हैज़ विंटर सीजन। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ which earlier had winter season now receive more sunlight and has summer season। और अर्थ का वो लोअर पार्ट जहाँ पे पहले विंटर सीजन था, जिसे पहले कम सनलाइट मिल रही थी, अब वो मोर सनलाइट रिसीव करेगा एंड दैट पार्ट हैज समर सीजन। देयर आर सम वर्ड्स टू नो। वेदर, द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ टाइम। वेदर का मतलब होता है एयर की क्या कंडीशन है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे। Breeze, the wind blow gently. Humidity, the amount of water vapor present in the air. Cloud, a visible collection of the condensed water droplets floating in the sky. Water droplet join करके ही cloud बनता है। Precipitation, any form of water such as rain, snow or hail that fall on the earth's surface. Season, a similar weather pattern that continue for a long period of time in an area. This all about the weather condition, water cycle and seasons. Thank you.